जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट सब प्रेम प्रणाम जी। आज परम धाम का ही वर्णन भजनों द्वारा भी किया जा रहा है। हमारी अंशु बहन ने भी मूल मिलावे का वर्णन ही किया और अभी संजीव जी ने भी परम धाम की लीला का वर्णन किया। तो हमारा मूल लक्ष्य ही यही है कि 8 पहर दिन 64 घड़ियाँ हम श्री राज जी के चरणों में ही ध्यान लगाए रखें। तो सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ का चौथा सागर है, दधी सागर जिसे कहते हैं, उसी में श्री राज जी का श्रृंगार 3 बार वर्णन किया गया है। 2 बार श्यामा जी का और 1 बार सुंदर साथ जी का श्रृंगार। पहले श्रृंगार वर्णन के बाद जब 1 बार श्री राज जी का श्रृंगार, 1 बार श्री श्यामा जी का, उसके पश्चात 64 थंब खिलवत का बेवरा, यह प्रकरण आता है। प्रकरण संख्या है 7 सागर वाणी की। ये हम नित्य पाठ में प्रातः पढ़ते हैं। यदि हम पढ़ने के साथ साथ ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, वहाँ का विवरण जानकर पढ़ेंगे, तो और आनंद हमारा बढ़ जाएगा। और संसार में हर जीव, हर आत्म अपने निजानंद को ही पाना चाहती है। तो चलिए मूल मिलावे के वर्णन की शोभा का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकरण में तो पूरे विस्तार से महामती जी के धाम हृदय में बैठकर श्री राज जी महाराज ने स्वयं ही हम सब रूहों के आनंद के लिए, जो कि इस दुख भरे संसार में दुख का खेल देखने आई हैं, इस दुख में भी उनको सत सुख देने के लिए ही ये सारा वर्णन किया है। तो पहली चौपाई क्या कहती है? इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। तो मूल मिलावा कौन सा स्थान है? हम इस नासूद की दुनिया में बैठे हुए हैं, जिसको कि क्षर ब्रह्मांड कहा गया है। इससे ऊपर आगे जाएं तो मलकूत का ब्रह्मांड है, जिसे बैकुंठ धाम कहा जाता है। उसके आगे जाएं तो फिर अक्षरधाम है। अक्षरधाम के बाद निज धाम, मूल वतन, लाहूत है। पूरे परम धाम को कहा गया है लाहूत कुरान में, और शास्त्रों में अखंड परम धाम के नाम से ही इस स्थान का वर्णन आता है। लेकिन खिलवत खाने को, जो मूल मिलावा है, उसको हाहूत करके भी वर्णन किया गया है। ये वो स्थान है जहाँ पर राज जी महाराज सब सखियों को, ब्रह्मात्माओं को लेकर बैठ करके इस खेल में उतारा। इसीलिए इस मूल मिलावे का ध्यान करना हमारे लिए परम आवश्यक है। वैसे तो जैसे जैसे हम मूल मिलावे में बैठी हुई अपनी बैठक को याद करेंगे, तो हमें सारा परम धाम स्वतः ही याद आ जाएगा। जैसे ही हमारी सुरता राज श्यामा जी के चरणों में पहुंचेगी, तो हमें स्वतः ही सारा परम धाम के 25 पक्षों का स्मरण हो आएगा। क्योंकि हम वहीं बैठ के, इस निद्रा में वहीं पर बैठकर राज जी के दिल के पर्दे पर ये खेल देख रहे हैं। तो जहां हम नींद में हुए, वहीं पर जागृत होंगे। इसलिए इस प्रकरण का बहुत महत्व है। इन विद साथ जी जागिए। इस संसार में आकर महामती जी बता रही हैं कि हमें जागना किस तरह से है, हमारा जीवन किस तरह से सफल होगा, किस तरह से जागना है कि हमें अपने हृदय में मूल वतन का प्रेम उत्पन्न करना है। श्याम श्यामा जी साथ जी,
जित बैठे चौक वतन, और उस स्थान का ध्यान करना है जहाँ पर राज्य श्यामा जी के चरणों में हम सब सखियां अनार के दानों की तरह एक दूसरे के गले में बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई हैं। किस लिए? खेल देखने की इच्छा के लिए बैठी हुई हैं। इसलिए हमें उसी स्थान का स्मरण करना है जहाँ पर हम बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है कि परम धाम में हकीकत रूप में हमें वर्णन करके राजी महाराज ने हमारी स्मृति जागृत करने के लिए ही यह बताया है कि परम धाम के प्रथम भोम में 4 चौरस हवेलियों के बाद जो 5वीं गोल हवेली है, उस पर जो चबूतरा है, उस पर पहले हम जब प्रवेश करते हैं 4 हवेलियों के बाद, तो सामने पहले एक बार 64 थंबों की हार 64 थंबों की हार हमें दिखाई देती है। उस हार को पार करते ही हमें पुनः एक 64 थंबों की हार 60 मंदिरों के पश्चात दिखाई देती है। दूसरी हार को पार करते हैं तो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा जो है मध्य में, वो मूल मिलावे का चबूतरा है तो गोल हवेली, लेकिन उसे चबूतरा कहा गया है, चौक कहा गया है। उसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। पूर्व में द्वार है, 3 सीढ़ियां चढ़ के द्वार आता है। पश्चिम में भी द्वार है, उत्तर में भी द्वार है और दक्षिण में भी द्वार है। 4 द्वार है। चारों द्वारों के पास जो है 3-3 सीढ़ियां चढ़ के ही हम मूल मिलावे में प्रवेश कर सकते हैं। तो 3 सीढ़ियां चढ़ते ही 64 थंबों की जो हार है, एक एक खांचे में 16-16 थंबों के फिरावा आया हुआ है। तो याद करो सोई साहित। देखिए सुंदर साथ जी, ये हमें इस प्रकरण के द्वारा राजी महाराज इस संसार में जीने की कला भी सिखा रहे हैं, क्योंकि यही कहा है ना, बताए देऊं रे जीवन, कि इस संसार में जीवन कैसे बिताना है। तो आज सारा संसार आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, और सब क्या कला बताते हैं? मेडिटेशन। वो इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन। हमें ध्यान करना सिखाया, चितवन करना सिखाया। उसी की अनुगूंज आज सारे धर्माचार्य अपने अपने धर्म का प्रचार करके कह रहे हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये तो श्री राजी महाराज ने तो 400 वर्ष पूर्व ही हमें ध्यान करने की कला बता दी, आनंद में रहने की कला बता दी। तो हम इधर उधर ना भटक कर यदि अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाना चाहते हैं, तो हमें इस वाणी को, एक एक अक्षर को खुद समझ करके उन्हें भी समझाना होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। राजी महाराज ने स्वयं ब्रह्मात्माओं को बता दिया है कि ध्यान करके ये संसार कैसे बना। हम बच्चों को भी समझा सकते हैं कि कैसे परम धाम में ब्रह्मात्माएं अपने प्रियतम के साथ आनंद में रहती थी। ध्यान करने वाले यही तो कहते हैं ना कि तुम आनंद का ध्यान करो। तो हम तो परमानंद से आए हैं इस दुख में, तो हम क्यों नहीं उस आनंद का ध्यान करके इस जीवन में सुखी हो सकते। याद करो सोई साहित जो हंसने मांग्या खेल। राजी महाराज क्या कह रहे हैं कि तुम उस घड़ी को याद करो, उस पल को याद करो जो हमने हंसी हंसी में अक्षर ब्रह्म का दर्शन करने के बाद खेल देखने की जिद ठान ली। यही हमारी भूल हो गई। सो खेल खुशहाली लेके, लेकिन उस भूल को राजी महाराज ने सुधारने का उपाय भी बता दिया। क्यों? क्योंकि राजी महाराज ने पहले ही कहा था, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। तो राजी महाराज ने तो आशिक बन के हमें दिखा दिया, हमें परम धाम का रास्ता दिखा दिया। अब चलना किसको है? हमारे जीव को, हमारी आत्म को उस रास्ते पर आशिक बनना है हमें। राजी महाराज ने तो आशिक बन के हमें दिखा दिया, लेकिन अब हमें
आशिक बनना है, राज्य को माशूक बनाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए उन्हीं के स्वरूप श्रृंगार का ध्यान करना है और खुश होते हुए, आनंदित होते हुए उठो कीजिए केली, उस परम धाम में पुनः जागृत होकर अपने धाम धनी के साथ फिर से उस आनंद की लीला में रमण करना है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, अगली चौपाई सुनिए कि सुरता एके राखिए मूल मिलावे माही। तो राजी महाराज ये जीने की कला ही तो सिखा रहे हैं, हमें यही बार बार बता रहे हैं कि हे रूहों, हे मेरे ब्रह्मात्माओं, अपनी सुरता को उसी मूल मिलावे में रखो। ध्यान तो हम 25 पक्षों का कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें मूल मिलावे का ध्यान करके राज्य महाराज के स्वरूप श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना होगा। उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसा करके जब हमारी परात्म का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, तभी हम 25 पक्षों का आनंद राज्य महाराज के साथ ले पाएंगे। श्याम क्षमा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए, जो नीचे की भोम बता रहे हैं, क्योंकि दोपहर को जब इस संसार में हमारा अवतरण हुआ तो कौन सा पहर था, वही चौथे पहर की बात थी, जब 4:30 बजे का समय 3 से 6 में जब सखियों का घूमने का समय होता है, तो उससे पहले 3 बजे तक राज्य महाराज कहाँ होते हैं, तीसरी भोम में, तीसरी भोम के नीले पीले मंदिर में विश्राम कर रहे होते हैं। तो वहीं से श्यामा जी से जब राज्य ने पूछा कि आज कहाँ चलना है, तो श्यामा जी ने कहा सखियां आज कह रही हैं अक्षर ब्रह्म के खेल देखने चलना है। तभी राज्य महाराज तले की भूम में, यानी हमारा जो मूल मिलावा है, यहाँ के शब्दों में हम उसे ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण बात करनी होती है परिवार में भी, तो हम अपने ड्राइंग रूम में जाकर बैठते हैं। तो ये हमारे परम धाम का समझ लीजिए ड्राइंग रूम है। तो हमें राज्य महाराज वहीं लेकर आ गए। साहेब बैठे तखत पर खेलावत कर प्यार, तो उसी स्थान पर आकर राज्य महाराज ने सब सखियों को फिर से पूछा कि कहाँ चलना है सखियों, आज कौन से पक्ष में विचरण करने चलना है। तो सखियों ने कहा नहीं, आज तो हमें अक्षर ब्रह्म की दुख का खेल ही देखना है, जो आपने हमसे आज तक छुपा के रखा था। क्योंकि राज्य महाराज ने तो बहुत मना किया, बता दिया कि इस खेल में जाकर तुम अपने को, मुझे, अपने मूल स्वरूप को, अपने पार जो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझे भी भूल जाओगी। वहां पर तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा। लेकिन धामधनी इतने मेहरबान, क्योंकि वो क्या कहते हैं, रह न सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन। तो रूहें तो शायद रह जाती राज्य के बिना, क्योंकि उनपे मोह का आवरण डला हुआ था। तो राज्य तो जागृत है, वही आ करके हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आए श्री राज। मोहम्मद साहब के रूप में आकर उन्होंने संदेशे लिखा दिए, और श्यामा जी के साथ जब हम रूहें उतरी तो श्री जी के दूसरे जामे में आकर उन्होंने पूरी 18,758 चौपाइयां और चढ़ उतर कर हमें बता दिया कि हमें इस संसार से अपनी सुरता को कैसे परम धाम में ले जाना है। 64 थम्ब चबूतरा इत कठेड़ा विराजत, तले गिलम ऊपर चंद्रवा 64 थम्बों भर इत। तो वो मूल मिलावा कैसा है, 64 थम्बों का है, जो हर 4 द्वार हैं और 64 थम्ब, 16 थम्ब हैं। आगे की चौपाइयों में पूरा 16 थम्बों का वर्णन भी आएगा। और उसमें 64 उस चबूतरे पर एक बहुत मुलायम सी गद्देदार गिलम, कौन से कलर की, लाल रंग की गिलम बिछी हुई है, 1 हाथ मोटी, मतलब कि उस पर पैर रखो तो हमारा पैर भी बीच में धंसता है। इतनी कोमल, इतनी नाजुक गिलम बिछी हुई है, और ऊपर चंद्रवा है, एक छतरी सी बनी हुई है, हरे रंग का चंद्रवा सुशोभित है इन 64 थम्बों के बीच में। और 64 थम्बों के जो 4 खाने हो जाते हैं, द्वारों के स्थान को छोड़कर, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
4 द्वार हैं, उनके स्थान को छोड़कर बाकी कठेड़ा आया है। सुंदर साथ जी, आज इन्हीं चौपाइयों का वर्णन करते हुए मैं चौपाई को दोहराती हूँ। बाकी आगे धीरे धीरे अगले भजन कीर्तन का जो संध्या होगी उसमें इसको रखेंगे लगातार। तो आइए। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत, तले गिलम ऊपर चंद्रवा, 64 थंबों भर इत, 64 थंबों भर इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी।